सुप्रीम कोर्ट का पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड आज जमा कराने का हुक्म। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का पार्लिमान का रिकॉर्ड जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आज तक की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने केस के लिए फुल कोर्ट की दरख्वास्त भी दायर कर दी। दरख्वास्त में तमाम जजेस पर हुकूमत का एतमाद का इजहार। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल ये है कि क्या ऐसी कानून साजी के इख्तियारात हैं या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया। अदालती इस्लाहात बिल के सेक्शन 4 के मुताबिक कमेटी का बनाया गया 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा। जब पार्लियामेंट खुद अपने एक्ट में 5 रुकनी बेंच कह रही है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है? हुकूमत का अदलिया के इख्तियारात पर शबकून, पार्लियामेंट की बालादस्ती या अदलिया का खौफ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट की दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को आज पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दे दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि तवक्को है आज पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। वफाकी हुकूमत ने केस को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। समाअत के दौरान फुल कोर्ट पर दिलचस्प बहस हुई। फुल कोर्ट के लिए दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का कहना था सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल ये है कि क्या ऐसी कानून साजी के इख्तियारात है या नहीं। तरमीम का सवाल नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कोई कानून साजी हुई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में फुल कोर्ट में 60 और सिंध हाई कोर्ट में 40 जजेस समाअत करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। अदालती इस्लाहात बिल के सेक्शन 4 के मुताबिक कमेटी का बनाया गया 5 रुकनी बेंच आइन की तशरीह का मुकदमा सुनेगा। जब पार्लियामेंट खुद अपने एक्ट में 5 रुकनी बेंच कह रही है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि अगर हुक्म इम्तरा ना होता तो फुल कोर्ट की इस्तदा कहाँ जाती। पार्लियामेंट कहती है कि 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि फुल कोर्ट हो। लगता है हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई है कि यहाँ कितने जजेस बैठे हैं। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शुएब अहमद शेख की जबानी से 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।